देश भर में हिंसा की साजिश रचने में पाकिस्तान का हाथ, डीएफआरएसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तान के करीब 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। यूपी हिंसा मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी। अब तक 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 9 जिलों में दर्ज हैं 13 एफआईआर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रयागराज में 92 केस दर्ज किए गए हैं। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम का घर गिराने के खिलाफ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में औपचारिक याचिका दाखिल होगी। कल हाईकोर्ट ने पत्र याचिका खारिज कर दी थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। योगी के बुलडोजर का प्रयागराज में खौफ दिख रहा है। प्रयागराज के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग खुद अपने अवैध निर्माणों को हटाने में लगे हुए हैं। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। याचिका दाखिल कर कार्रवाई रोकने की मांग की। कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया के हो रहा है यह एक्शन। रांची हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने की तैयारी। गृह मंत्रालय ने रांची हिंसा को लेकर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। रांची हिंसा पर डीजीपी का बयान। खुफिया विभाग और आईबी ने 150 लोगों के जरिए रांची में अराजकता फैलाने का इनपुट दिया था। रांची हिंसा का व्हाट्सएप कनेक्शन भी सामने आया। वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 10 जून को प्रदर्शन के लिए जुटाई गई थी भीड़। पुलिस ग्रुप एडमिन की तलाश कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। उपद्रवियों के लगाए जा रहे हैं पोस्टर। नाम पता बताने वालों पर इनाम का भी ऐलान। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने पूछताछ में बताया कि बिल्डर हाजी वासी कर रहा था फंडिंग। 3 आरोपियों की संपत्ति पुलिस ने सील की। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पुलिस रिमांड पर है। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। कोलकाता पुलिस ने नुपुर को समन भेजा। 20 जून या उससे पहले नारकेल डांगा थाने में किया जाएगा तलब। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ जताया विरोध। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं। कानपुर में मौलाना जरीस अंसारी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मौलाना जरीस अंसारी के खिलाफ वकील ने भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर होगी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। कल राहुल गांधी से ईडी ने 10.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी। कांग्रेस के कल के हंगामे को देखते हुए अकबर रोड इलाके के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग के जरिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राहुल से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के मोदी सरकार पर तीखे हमले। दिल्ली में गांधीगिरी कर जताया विरोध। राहुल गांधी से कल देर रात पूछताछ खत्म होने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी राहुल से मुलाकात करने के लिए पहुंची। राहुल से मिलने के बाद प्रियंका उनके घर पहुंची थी। राहुल गांधी के समर्थन में ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद देर रात छोड़ा। 459 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। भी देश में कहीं भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार होगा, बिना डरे हम उस पर अपना सवाल उठाएंगे। उनको जिन भी संस्थाओं का दुरुपयोग करना है वो कर लें, हम लोग नहीं झुकने वाले। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस के रुख आक्रामक हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस संघर्ष में अभी तो ये मात्र ट्रेलर है। इसके बाद पूरी कांग्रेस जो है अपने को संघर्ष में झोंक देगी यदि ये तरीका, ये रवैया जारी रहा। विरोध प्रदर्शन में अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस ने बर्बर बताया। पुलिस पर हमले के आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता चिदंबरम को चोट लगने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। कहा, अपने लोगों से पूछकर बताऊंगा।
राहुल गांधी की पेशी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, जिस परिवार ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर किया उसे ईडी का नोटिस भेजना शर्मनाक है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तीखा हमला। नकवी ने कहा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के लिए बने हैं। एलिगेशन परिवार पे है, एजिटेशन पार्टी कर रही है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। अग्निपथ योजना को मंजूरी मिल सकती है, साथ ही 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को भी हरी झंडी संभव है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पुणे में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं मुंबई में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में शाम को 200 सालों से लगातार प्रकाशित होने वाले अखबार मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी शरीक होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खनन पट्टे से जुड़े मामले में चुनाव आयोग के सामने पेशी होनी है। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। इस कानून के तहत विधायक या सांसद को अयोग्य भी करार दिया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगी। ममता ने बुलाई है विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी स्टेट यूनिवर्सिटीज की चांसलर। विधानसभा में बिल पारित किया गया, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वाईएसआर कांग्रेस करेगी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। गुजरात में बिजली आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। 15 जून से होगा अभियान का आगाज। इस दौरान गुजरात में बिजली के बिल जलाएगी आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा लाजपत नगर, सरोजनी नगर समेत 5 प्रमुख बाजारों का होगा कायाकल्प। इसके बाद आएगा दूसरे कई बाजारों का भी नंबर। देश में फेक न्यूज को जड़ से खत्म करने के लिए एबीपी नेटवर्क ने आईआईएम इंदौर के साथ किया करार। देश में पहली बार किसी न्यूज चैनल ने प्रबंधन संस्थान आईआईएम के साथ समझौता किया है। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय के साथ एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने एमओयू पर दस्तखत किए। एबीपी नेटवर्क और आईआईएम की टीम फेक न्यूज को पकड़ने और रोकने के विकल्पों पर रिसर्च करेगी। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने कहा कि इस कोलैबोरेशन से हम आने वाले वर्षों में आईआईएम इंदौर के साथ एक प्रोफेशनल संबंध की आशा करते हैं। वहीं आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने कहा, हम एक जागरूक राष्ट्र के निर्माण की नींव रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य फेक न्यूज को जड़ से उखाड़ना है। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम फेक न्यूज के ऊपर एक शोध करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत लश्कर के 2 आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा पर थी आतंकियों की बुरी नजर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारी पूरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 जून से शुरू होनी है बाबा बर्फानी की यात्रा। फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर की मेडिकल रिपोर्ट में ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई। बेंगलुरु के एक होटल में चल रही थी ड्रग्स पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट से जुड़े दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था। दोपहर 12 बजे के करीब यह पेशी होनी है।
दिल्ली में 7% के पार पहुंची कोरोना संक्रमण दर। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। 7% के पार पहुंची कोरोना संक्रमण दर। 13 जून को दिल्ली में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नोएडा में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने कहा, अस्पताल में फिजिशियन की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही समय पर दवाइयां निःशुल्क मिलें और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 80 फीट के बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल के निकलने की उम्मीद बढ़ी। रेस्क्यू टीम सुरंग के जरिए बच्चे के करीब तक पहुंची है। राहुल की आवाज भी सुनाई दे रही है। भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के बाड़मेर में बदला मौसम। बाड़मेर में भारी बारिश हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश ने मचाई आफत। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बही। बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के रानीखेड़ा इलाके में दिखा स्थानीय लोगों का आक्रोश। पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। एमपी के ग्वालियर में भीषण गर्मी का कहर। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। लू और डिहाइड्रेशन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार के सुपौल में इस बार फिर कोसी नदी ने शुरुआती दौर में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जबकि अभी नदी में पूरा पानी भी नहीं आया है। कोसी ने कई गांवों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। लगभग 15 दिनों से नदी में पानी के घटने और बढ़ने का सिलसिला जारी है। नदी में कटाव भी बढ़ा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। कानपुर के प्लेवुड के गोदाम में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का नुकसान। यूपी के मेरठ में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हुए लुटेरे। एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक से गोल्ड और पैसा लूटा। चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में पुलिस और पशु तस्करी के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने कार्रवाई में आरोपी को घायल कर गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में पुलिस ने हथियारों के साथ एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। दुबराजपुर में नाका चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ा गया। पुलिस अब तक इस मामले की पड़ताल कर रही है कि युवक के हथियारों से क्या कनेक्शन है। बिहार के हाजीपुर में रिटायर्ड सेना के जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप दबंगों पर लगा है। पुलिस के मुताबिक जमीन के मामले को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान के सीकर में कोर्ट के आदेश से रास्ता खुलवाने गई प्रशासन की टीम पर गांव के लोगों ने हमला किया। हमले में तहसीलदार का हाथ टूटा तो वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।